हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एसडी केमिस्ट्री क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज भी हम एल्किल हैलाइड पर ही चर्चा करेंगे और आज एल्किल हैलाइड के यौगिकों का नाम लिखना थोड़ा और आगे बताएंगे और एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ विधियों पर भी आज चर्चा चलेगा। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये जो विधि बताने जा रहे हैं ये मान के चलिए कि एल्किल हैलाइड 100% तैयार होगा और सबसे आसान विधि है। सबसे आसान तरीका से हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, एल्किल हैलाइड के कुछ यौगिक का नाम हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। अब उसी के आगे हम कुछ और यौगिकों का नाम हम आज बताने जा रहे हैं। तो चलिए, 2 कार्बन से युक्त एल्किल हैलाइड का नाम क्या होगा? C2H5Cl। इसका नाम हो जाएगा, अगर साधारण नाम देखें तो साधारण नाम बनेगा साधारण नाम में पहले जनक श्रृंखला का कार्बन के संख्या का नाम लिखते हैं। तो 2 कार्बन है और एल्केन से 1 हाइड्रोजन कम दिख रहा है। 2 कार्बन की संख्या 2 दूना 4 और 4 से 1 5, 1 अधिक 5, मतलब 2 गुने से 1 अधिक हाइड्रोजन रहे तो इसका नाम होता है एल्किल। इसलिए इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथिल। और हाइड्रोजन का नाम होता है साधारण नाम हैलाइड, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। इसका यूपीएसी नाम देखा जाए तो आईयूपीएसी नाम में पहले इसका नाम लिखे देते हैं, प्रतिस्थापी समूह और क्रियात्मक समूह का पहले नाम लिखते हैं। तो इसमें ये समूह जो है इसका नाम हो जाएगा क्लोरो और 2 कार्बन है तो एथेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम जो बनेगा वो बनेगा क्लोरोएथेन। इसी प्रकार अगर यहाँ पर ब्रोमीन रहता तो एथिल ब्रोमाइड होता और ब्रोमो एथेन नाम हो जाता। अब हम 3 कार्बन वाला यौगिक लेकर चलते हैं। 3 कार्बन वाला C3 3 दूना 6, 1 अधिक कर दें 7, H7Cl। इसका नाम हो जाएगा, पहले कार्बन का नाम लिखते हैं साधारण नाम तो हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी जो नाम बनेगा उसका नाम बनेगा क्लोरोप्रोपेन, ये आईयूपीएसी नाम बनेगा। इसी प्रकार हम इसका थोड़ा और डिटेल देखें स्ट्रक्चर से तो 3 कार्बन रहेगा, 3 कार्बन। और आप सभी लोगों को पता होगा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए 4 ही बंध बनाता है, 4 से अधिक बंध नहीं बनाता है। हमारे पास 7 हाइड्रोजन है तो 7 हाइड्रोजन को हम देखिए एडजस्ट करें, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 3 2 5 2 7। अब जो है 1 क्लोरीन यहाँ पर लग जाएगा। तो सब कार्बन के पास 4 बंध हो गया, 1 2 3 और 1 4। इसी प्रकार किसी को देख लें, 1 2 3 और 1 4, इसी प्रकार सबका 4 हो गया। इसका भी नाम वही रहेगा, साधारण नाम क्या हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड और आईयूपीएसी नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। आईयूपीएसी नाम लिखने में एक काम करना पड़ता है कि हमें कार्बन को गिनना पड़ता है, काउंटिंग करना पड़ता है। तो 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन से प्रोपेन। हालांकि कार्बन के गिनने का क्रम कैसा होना चाहिए ये सब क्लास फर्स्ट ईयर के आईयूपीएसी नाम में सिखाया गया। क्लास फर्स्ट ईयर के आईयूपीएसी नाम में हम अभी थोड़ा सा बता देते हैं कि कार्बन का काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह अथवा प्रतिस्थापी समूह को कम अंक मिले, इसलिए हम इधर से शुरू किए जिससे क्लोरीन को पहला अंक मिल जाए। इधर से शुरू करते 1 2 3 पर जाता, ये सही काउंटिंग नहीं होता। तो हमारा काउंटिंग का तरीका यही होना चाहिए। चलिए, एक और इसका तरीका और इसका स्ट्रक्चर बन सकता था। 3 कार्बन हम पुनः लेते हैं और इस पर हाइड्रोजन, देखिए इस पर भी हाइड्रोजन लगा दें, 3 3 6 हाइड्रोजन लग गया। 1 हाइड्रोजन अभी हमारे पास बचा है और कार्बन की बैलेंसी 1 2 3 हुआ तो हमारे पास एक क्लोरीन था, इस क्लोरीन को लगा देंगे, कार्बन की संयोजकता 4 हो जाएगी। अब इसका नाम देखिए,
इसका नाम फिर से अगर साधारण नाम लिखते हैं, अच्छा ये एक प्रकार का 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इसे बोलेंगे, एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अच्छा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्यों कहते हैं इसे? देखिए डिग्री की पहचान कैसे करते हैं, क्रियात्मक समूह अथवा प्रतिस्थापी समूह जब ऐसे कार्बन से जुड़ा रहे जिससे डायरेक्ट रूप से 2 और कार्बन जुड़े रहें तो उसे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे। और ये सब क्या था, ये सब 1 डिग्री के एल्किल हैलाइड, जैसे ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से डायरेक्ट एक और कार्बन जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का नाम इसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। अच्छा इसका साधारण नाम क्या होगा, तो 2 डिग्री के लिए साधारण में यूज करते हैं आइसो, आइसो, और सारे कार्बन को जोड़ लेते हैं तो प्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड इसका साधारण नाम हो जाएगा। अच्छा आईपीएसी नाम क्या होगा, तो आईपीएसी नाम के लिए हम कार्बन को काउंट करते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन। अब दूसरे कार्बन पर क्लोरो है इसलिए इसका नाम हो जाएगा, आईयूपीसी नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, क्लोरो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। सोच रहे हैं कि हम इधर से ही नंबरिंग कर दिए, इधर से करते तब, तो इधर से करते तो 1 2 दूसरे पोजीशन पर ही आता क्लोरीन, इसलिए चाहे हम इधर से करें चाहे उधर से करें। एक और कार्बन का, एक और कंपाउंड का नाम देख लिया जाए, 4 कार्बन वाला C4H, 4 दूना 8 और 1 9 और Cl, इसका नाम हो जाएगा 4 कार्बन से, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल, ब्यूटिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, इसका साधारण नाम हो जाएगा। आईयूपीएसी नाम में हम देखें कई तरह से आईयूपीएसी नाम बन सकता है। 4 कार्बन लेते हैं और चारों कार्बन की संयोजकता हम हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण करते हैं। देखिए 2 यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं पहली बार, अब यहाँ दोनों हाइड्रोजन ऐसे ऐसे कर देंगे तो सारे कार्बन की चारों संयोजकता पूर्ण है। अब यहाँ पर काउंटिंग करते हैं, तो हम अगर यहाँ से काउंटिंग कर दें तो 1 2 3 एंड 4, चौथे नंबर पर क्लोरीन को स्थान जा रहा है, इसलिए काउंटिंग का तरीका ठीक नहीं है। तो हमें अब कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, इधर से 1 2 3 एंड 4। अब काउंटिंग करने पर पहले नंबर पर क्लोरीन को मिल गया, इसलिए का तरीका सही है। इसका नाम क्या हो जाएगा, आप चाहें तो 1 क्लोरो दिखा सकते हैं, 1 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। और अगर जो है इसी क्लोरीन का पोजीशन हम बदल दें, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा, साधारण नाम यही हो जाएगा। चलिए अगली बार हम क्लोरीन का पोजीशन बदलते हैं, 4 यहाँ पर क्लोरीन कर देते हैं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर बाकी हाइड्रोजन ऐसे ऐसे लगा देते हैं, 9 हाइड्रोजन यहाँ लग चुका, देखिए 9 हाइड्रोजन लग चुका और कार्बन की सारी बैलेंसी भी पूर्ण हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये कै डिग्री को एल्किल हैलाइड है, तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से एक और एक 2 और डायरेक्ट कार्बन जुड़े हैं, इसलिए क्या हो गया, 2 डिग्री ही हुआ, 2 डिग्री ही हुआ। इसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, द्वितीयक एल्किल क्लोराइड भी कह सकते हैं, या साधारण नाम इसका हो जाएगा, साधारण नाम हो जाएगा 2 डिग्री के लिए आइसो, आइसो, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अब आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, तो हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 तीसरे पोजीशन पर चला जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। हम इधर से करें तो 1 2 दूसरे पोजीशन पर आ जाएगा, तो उधर वाला नंबरिंग सही है। तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा और भी पोजीशन देख करके, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका आईयूपीएसी नाम होगा। अब क्या और कोई क्लोरीन की संख्या बदल सकते हैं, पोजीशन बदल सकते हैं। अगर क्लोरीन को हम यहाँ पर ला देते हैं तो फिर नंबरिंग हमें इधर से करना पड़ेगा 1 2, तो फिर से वही बनेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, और दूसरा सेकेंड डिग्री
2 डिग्री बनेगा, इसलिए आइसोब्यूटिल क्लोराइड ही होगा। एक और तरीका हो सकता था इसका, जैसे CC3, यहाँ पर एक CH3 लगा दें, यहाँ पर Cl लगा दें, यहाँ पर हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। इसमें भी देखिए 4 कार्बन हो गया, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन इसमें, 4 कार्बन उसमें, बस संरचना की व्यवस्था में अंतर है। हाँ, इसका क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने और कार्बन जुड़े हैं, 1 2 और एक 3, तो ये क्या डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। इसे कहेंगे तृतीयक एल्किल क्लोराइड, तृतीयक एल्किल क्लोराइड। हालांकि इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, तो साधारण नाम अगर 3 डिग्री होता है तो इसके लिए नियो शब्द यूज किया जाता है, नियो। और साधारण नाम की एक खासियत है, सारे कार्बन को काउंट करेंगे, चाहे वो सीधा हो, चाहे टेढ़ा हो, चाहे कूद के ही क्यों न गिनना हो। देखिए 1 2 3 कूद करके 4 ब्यूटी, तो 4 के लिए क्या होगा, ब्यूटी क्लोराइड। और IUPAC नाम देखिए क्या होगा, IUPAC नाम में नंबरिंग करिए 1 2, दूसरे पोजीशन पर ये जा रहा है, 1 2, दूसरे पोजीशन पर इधर से भी जा रहा है। अच्छा, दूसरे पोजीशन पर इसको भी स्थान मिल रहा है, दूसरा पर इसको, इसका IUPAC नाम बन जाएगा IUPAC 2 मेथिल 2 क्लोरो। ओके, 1 2 3 कार्बन गिन पाएंगे, क्योंकि कूदना मना होता है, कूद करके गिनते नहीं, मोड़ सकते हैं, लंबी चेन के लिए मोड़ सकते हैं, कूद नहीं सकते। तो मेथिल और 3 कार्बन मिल रहा है, तो प्रोपेन। तो ये रहा IUPAC नाम और साधारण नाम कुछ यौगिकों के। अब हम एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण। तो हम इसे पहले साफ करेंगे, उसके बाद वर्गीकरण। साफ होने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए थोड़ा हम भिगोएंगे इसे। तो ये एल्किल हैलाइड का जो नाम लिखने का आपका काम होना चाहिए, इतने से हम काम चल जाएगा इस चैप्टर का। अब हम जो है सीखेंगे इसका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के हो सकते हैं उसको हम देखेंगे। थोड़ा इसे साफ होने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही बोर्ड रिप्लेस हो जाएगा, कुछ दिन में हम लोग सही बोर्ड पर आ जाएंगे। अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और हाँ, बीच में जिसको नोट करना रहे वो ये वीडियो को पॉज करके रोक करके अपना नोट कर लिया करें, क्योंकि इतने से आपको बोर्ड परीक्षा और नीट तक के कंपटीशन का काम चलेगा, उतना तक हम कवर करके चल रहे हैं। नीट कंपटीशन और प्लस बोर्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे कठिन पोर्शन होता है। जिसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत होता है, समझ लीजिए कि केमिस्ट्री का बादशाह होता है। और हम ऑर्गेनिक को आगे जैसे जैसे आप चलेंगे हमारे लेक्चर में, आपको ऑर्गेनिक एकदम आसान लगने लगेगा, ऐसा विधि हम बताएंगे। चलिए, साफ करने में दिक्कत हो रहा है, बोर्ड जल्दी रिप्लेस हो जाएगा। चलिए, बाद में साफ होगा, अभी दिक्कत हो रहा है साफ करने में। तो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण अब हम देखने जा रहे हैं। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखते हैं मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक, और हैलो का मतलब होता है, हैलो का मतलब होता है हैलाइड या हाइड्रोजन। ऐसा एल्किल हैलाइड
का यौगिक जिसमें एक ही हाइड्रोजन का परमाणु स्थित हो उसे कहेंगे मोनोहैलो एल्केन। तो मोनोहैलो एल्केन का देखिए कुछ नाम, CH3Cl मोनोहैलो एल्केन। नाम जान रहे हैं, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, या और भी कोई देख लें, C2H5Cl एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। तमाम ऐसे एग्जाम्पल जो चला है अभी जितना नाम लिखे हैं ये सब मोनोहैलो एल्केन ही था। हम चलते हैं दूसरे नंबर पर, डाईहैलो एल्केन। डाईहैलो एल्केन, डाई का मतलब होता है दो, हैलो का मतलब होता है हाइड्रोजन का परमाणु। ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें कम से कम दो हाइड्रोजन का परमाणु अवश्य स्थित हो उसी को हम कहेंगे डाईहैलो एल्केन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये कितने प्रकार का होगा, तो देखिए एक होता है विसिनल डाईहैलाइड, विसिनल डाईहैलाइड, विसिनल, और एक होता है जेमिनल, तो दूसरा होता है जेमिनल डाईहैलाइड। तो जेमिनल डाईहैलाइड क्या होता है, एक बार जाने। जेम का मतलब, जेम का एक टूटा हुआ वर्ड मान लें जमुना से, जेम गया, जम गया। अगर जमुना को अगर बिगाड़ करके बोला जाए तो ऐसा लगेगा कि जमुना मतलब जेम गया, जेम शब्द से निकल रहा है। तो दोनों हाइड्रोजन का परमाणु एक ही कार्बन पर जम जाए, एक ही कार्बन पर रुका रहे, तो ऐसे एल्किल हैलाइड को हम कहेंगे जेमिनल हैलाइड, जेमिनल डाईहैलाइड। जैसे एग्जांपल देख लें, इसे जेम डाईहैलाइड भी कहते हैं, जेम डाईहैलाइड भी कहते हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया एडजेक्टिव में, विच वन इज नोन एज जेम डाईहैलाइड, निम्न में से कौन जेम डाईहैलाइड है का उदाहरण है। तो उदाहरण पहले इसका देख लें, उसके बाद विसिनल का हम देखेंगे। CH3Cl एंड CH3, ये देखिए ये है जेमिनल डाईहैलाइड, क्योंकि दोनों क्लोरीन का परमाणु एक ही कार्बन पर आकर के रुक गया, ऐसे डाईहैलाइड को हम जेमिनल डाईहैलाइड कहेंगे। हालांकि इसका नाम अगर देखें तो 1 2 दूसरे पोजीशन पर है क्लोरो, एक क्लोरो नहीं, दो बार क्लोरो आया, वो भी दो ही कार्बन पर दूसरे पर ही, तो इसका नाम लिखते हैं 2 डाई क्लोरोप्रोपेन, ये हो जाएगा। अच्छा, विसिनल डाईहैलाइड को हम और क्या नाम से जानते हैं, विक डाईहैलाइड इसे कहते हैं, डाईहैलाइड, विक डाईहैलाइड। ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, विच वन इज नोन एज विक डाईहैलाइड। विक मतलब विसिनल। इसमें क्या होता है, ऐसा ही कार्बनिक कंपाउंड रहेगा, ऐसा कार्बनिक कंपाउंड जिसमें दोनों हाइड्रोजन का परमाणु दो नियरेस्ट कार्बन पर लगा रहे, क्लोरीन CH3 और यहाँ पर क्या वैलेंसी को पूरा करने के लिए H लगा दें। तो अगल बगल वाले कार्बन पर जब दो क्लोरीन या दो हाइड्रोजन का परमाणु आकर लग जाता है तो इस तरह के डाईहैलाइड को हम नाम देते हैं विक डाईहैलाइड, विक डाईहैलाइड। अच्छा, मोनोहैलो एल्केन में कुछ और प्रकार का होता है, उसको भी देख लेते, हम छोड़ दिए तो इसको देखें। मोनोहैलो एल्केन में आता है कि क्या, एलाइलिक हैलाइड, ये मोनोहैलो एल्केन का प्रकार में हम छोड़ दिए तो इसको देख लें। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड उसे कहते हैं जो युग्म बंधित कार्बन परमाणु के बगल वाले कार्बन पर लगा होता है जब हाइड्रोजन का परमाणु, तब इसे एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। ये है एलाइलिक हैलाइड है। देखिए बाकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से पूरा कर लेंगे, 2 1 3 एक हाइड्रोजन लगा, 2 1 3 एक हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, ये हो गया एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड पुनः सुन लें, क्या होता है, युग्म बंधित कार्बन परमाणु के बगल वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन का परमाणु जुड़ा होता है, ऐसे एल्किल हैलाइड का नाम होता है एलाइलिक हैलाइड। देखिए ये कार्बन का 2 परमाणु ऐसा दिख रहा है जो युग्म बंधित है, इसके बगल वाले कार्बन से क्लोरीन जुड़ गया तो ये एलाइलिक हैलाइड है।
हालांकि ये क्लोरीन अगर इस वाले कार्बन से जुड़ता तो भी एलाइलिक हैलाइड ही होता। इसी प्रकार आता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड क्या होता भाई? जब हाइड्रोजन का परमाणु किसी युग्म बंधित कार्बन से ही जुड़ जाए तब ये विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। तब ये विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए 1 2 1 3 और 1 4, 2 1 3 और 1 4 और 3 और 1 4, ये सब कार्बन की वैलेंसी पूरा है। इसमें ये दोनों कार्बन ऐसे दिख रहे हैं जो युग्म बंधित हैं, जिनके बीच में युग्म बंध है, और क्लोरीन का परमाणु अथवा हाइड्रोजन का परमाणु इसी युग्म बंधित वाले कार्बन से जुड़ गया, इसलिए इसका नाम हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। ये क्लोरीन का परमाणु यहाँ भी जुड़ जाता तो भी इसका नाम विनाइलिक हैलाइड ही होता। इसी प्रकार एक और देख लें, मोनोहैलोएल्केन का ही प्रकार बता रहे हैं। मोनोहैलोएल्केन का ही प्रकार बता रहे हैं। ये जो होता है ये बेंजीन का रिंग है। हालांकि बेंजीन के हर कार्नर पर यहाँ कार्बन होता है, ये दिखाया बस नहीं गया। कार्बन की बांड देखिए 1 2 और 1 3, मतलब यहाँ पर हर कार्नर पर एक हाइड्रोजन भी है। एक हाइड्रोजन हटा करके अगर CH2 लगा दें और यहाँ पर लगा दें Cl या कोई हैलोजन, तो देखें ये कार्बन और ये कार्बन ऐसे कार्बन है जो युग्म बंधित कार्बन है। इस कार्बन के बगल वाले कार्बन से क्लोरीन का परमाणु जुड़ गया है, इसलिए इस तरह का है ये, तो इसका नाम हो जाता है, इस तरह का एलाइलिक होता है, ये बेंजीन का रिंग का है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। अगर जो है कोई इस तरह का यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, देखिए बेंजीन के रिंग से ही डायरेक्ट हाइड्रोजन का परमाणु जुड़ जाए तो बेंजीन के रिंग का दूसरा नाम होता है एरोमेटिक यौगिक, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एरिल हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा? एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड हो जाएगा। तो इस तरह के एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण हुआ। मोनोहैलोएल्केन, मोनोहैलोएल्केन में तमाम उदाहरण के साथ साथ कुछ स्पेशल उदाहरण। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड जब हाइड्रोजन का परमाणु युग्म बंधित कार्बन परमाणु के बगल वाले कार्बन से लगा रहे तो ऐसे को कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड जब हाइड्रोजन का परमाणु किसी युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ जाए तो इसे विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। इसी प्रकार बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन का परमाणु जुड़ जाए तो इसे कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, और इसी प्रकार बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन का परमाणु जुड़ जाए तो इसे कहेंगे एरिल हैलाइड। हालांकि बेंजीन रिंग जो होता है वो एरोमेटिक यौगिक होता है। क्या होते हैं एरोमेटिक यौगिक, ये बात हम फिर बाद में बताएंगे, क्योंकि हाइड्रोएरिन जब पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा एरोमेटिक यौगिक का। इस प्रकार से वर्गीकरण होता है। और डाई हैलाइड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विसिनल डाई हैलाइड और जेमिनल डाई हैलाइड। अब ये वर्गीकरण खत्म होता है एल्किल हैलाइड का। हम बनाने की एक विधि पर भी आज चर्चा करेंगे, तब जाके ये लेक्चर एंड करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में चलेगा। लेकिन एक बनाने की विधि हम लोग देख लें। बीच बीच में वीडियो को रोक करके और इसे नोट्स बनाते चलेंगे। अपने हाथ का बनाया हुआ नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स माना जाता है, उसके टक्कर का कोई नोट्स नहीं होता है। समझिए, अपना खुद का नोट अपने बनाइए। हम चलते हैं बनाने की विधि पर। एक विधि का आज चर्चा करते हैं, अगली विधि जो है अगले लेक्चर में होगा। एक विधि का चर्चा करते हैं। तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। आप एल्किल हैलाइड को कौन कौन सी विधि द्वारा बना सकते हैं, हम एक बार समरी के रूप में लिख देते हैं। देखिए, पहला विधि होगा एल्केन
के हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा हम मैकेनिज्म क्रिया विधि तक भी बताएंगे, हर रिएक्शन का एकदम आसान ढंग से समझेंगे। दूसरी विधि जो होती है एल्कोहल से, एल्कोहल की क्रिया कराते हैं। इसमें एल्कोहल से कौन कौन आएगा? एल्कोहल की क्रिया ल्यूकस अभिकर्मक से, तो भी एल्किल हैलाइड मिल जाएगा, एल्कोहल की क्रिया करा दे ल्यूकस अभिकर्मक से। क्या होता है ल्यूकस अभिकर्मक? और इसी में हम लोग पढ़ लेंगे ल्यूकस परीक्षण भी, जो बोर्ड परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। ल्यूकस परीक्षण पर टिप्पणी लिखें, शॉर्ट नोट लिखें, शॉर्ट नोट ऑन ल्यूकस टेस्ट। और एल्कोहल क्या होता है इसको भी हम इसी में देखेंगे। हालांकि एल्कोहल से और भी विधि होती है। एल्कोहल की क्रिया करा दें PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करा दें, तो भी हमें एल्किल हैलाइड मिल जाएगा, और भी एल्कोहल का मेथड है, एल्कोहल से प्राप्त कर सकते हैं। एल्कोहल की क्रिया अगर PCl3 से करा दें तो भी एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और भी विधि हो सकता है एल्कोहल से। और विधि क्या है? एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, इससे कराएंगे तो भी हमें एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। ये अभिक्रिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का नाम होता है डार्जेन अभिक्रिया। तो बोर्ड परीक्षा में हर साल लगभग किसी न किसी जिले में पूछा जाता है। डार्जेन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखें और उसका रासायनिक समीकरण दें। तो इसमें भी हम लोग सीखेंगे। ये सारे रिएक्शन हम क्रिया विधि के साथ बताएंगे। क्रिया विधि अगर समझेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा याद करना, क्योंकि रिएक्शन को याद करना बड़ा कठिन होता है। जब तक कोई उसके परफेक्ट फैक्ट पर नहीं जाते हैं तब तक याद करने का मतलब कि एक में मिल जाना, सारे रिएक्शन मिल जाते हैं। चलिए, और भी एक तरीका होता है जिसमें होता है क्या, एक तरीका और होता है, तीसरा मेथड देखिए। हैलोजन के विनिमय द्वारा, हैलोजन के विनिमय द्वारा भी एक तरीका होता है जिसमें हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं। एल्किल हैलाइड का NaI से क्रिया कराते हैं, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का नाम होता है फिंकलस्टीन अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिंकलस्टीन अभिक्रिया। तो हम अब हमारे पास कितने मेथड हो गए बनाने के? जो मुख्य मेथड हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, एल्केन की हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केन का हैलोजनीकरण क्या होता है भाई? एल्केन की क्रिया करा दें हाइड्रोजन से और बन जाएगा एल्किल हैलाइड। इसी को कहते हैं एल्केन का हैलोजनीकरण। यह एल्केन का हैलोजनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है अथवा 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके कराया जाता है। तो ये विधि, ये दूसरा विधि होता है एल्कोहल से। तो एल्कोहल में तमाम विधि है। एल्कोहल का ल्यूकस अभिकर्मक से अभिक्रिया करा दें, एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। इसी में आ जाएगा ल्यूकस परीक्षण। एल्कोहल का PCl5 से क्रिया करा दें, एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। एल्कोहल का PCl3 से क्रिया करा दें, एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। एल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करा दें, एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। थायोनिल क्लोराइड से जो क्रिया होता है उस क्रिया अभिक्रिया का एक पॉपुलर नेम है डार्जेन अभिक्रिया, जो बड़ा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। उसके बाद आता है फिंकलस्टीन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है हाइड्रोजन के विनिमय द्वारा एल्किल हैलाइड
मतलब एल्केन के साथ जो क्लोरीन जुड़ा है या ब्रोमीन जुड़ा है, ये सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराने पर आयोडाइड द्वारा विस्थापित हो जाता है। बस इसी पर आज रुकते हैं क्लास। अब अगले दिन हम एल्केन बनाने का ये फर्स्ट विधि हम देखेंगे, एल्केन हैलाइड बनाने का फर्स्ट विधि देखेंगे एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर। आपका एक प्यारा सा अंगुली सब्सक्राइब वाले बटन पर रखने पर और बेल आइकन को प्रेस करने से हमारे मेहनत का फल मिल जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमें हिम्मत बढ़े और हम कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। ये बोर्ड पर और व्यवस्था पर न जाइए। आप ऑर्गेनिक के सबसे मजबूत कॉन्सेप्ट वाले न बन गए तो फिर कहिएगा पूरी केमिस्ट्री। हम फिजिक्स अभी नहीं शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स जब शुरू करेंगे तो आपको वीडियो मिलता रहेगा, लेकिन अभी ये इतना जानिए कि आप केमिस्ट्री के बादशाह रहेंगे अगर हमसे जुड़े हैं तो। धन्यवाद।